आज की इस क्लास में हम सातत्य या संतत की दो विधियों की चर्चा करेंगे, जिनमें से पहली विधि है ग्राफीय विधि। और इसी विधि के लिए हमने पिछली क्लास में आलेख बनाना सीखा। तो पहली विधि की बात करें, पहली विधि का नाम क्या है? ग्राफीय विधि। और इसी विधि को हम एक क्वेश्चन की सहायता से समझेंगे। क्वेश्चन क्या है? दिए गए फलन x बराबर 1 पर संतत है अथवा नहीं। क्वेश्चन ये है कि दिए गए फलन, मतलब ये जो फलन हमें दिए गए हैं, ये फलन x बराबर 1 पर संतत है अथवा नहीं। x बराबर 1 पर संतत होने का मतलब ये है कि बिंदु 1,0 x बराबर 1 पर संतत होने का मतलब ये है कि बिंदु 1,0 और उसके आसपास के जो बिंदु है, उन बिंदुओं का जो आलेख है, उस आलेख पर हम पेन या पेंसिल चलाएं तो हमें पेन या पेंसिल को उठाना नहीं पड़ेगा। फिर से समझना इस बात को। x बराबर 1 पर संतत होने का मतलब ये है कि बिंदु 1,0 और इसके आसपास के जो बिंदु हैं, उन बिंदुओं का जो आलेख है, बिंदु 1,0 और इसके आसपास के जो बिंदु हैं, इनका जो आलेख है, उस आलेख पर हम पेन या पेंसिल चलाएं तो हमें पेन या पेंसिल को उठाना नहीं पड़े। यदि हमें पेन या पेंसिल को उठाना पड़ रहा है, इसका मतलब ये होगा कि x बराबर 1 पर फलन संतत नहीं है। संतत नहीं है उसे कहा जाता है असंतत। तो हम इन फलनों को आलेखों से अब समझते हैं। अब हमें जो पहला फलन दे रखा है, इस पहले फलन में देखते हैं कि ये x बराबर 1 पर संतत है अथवा नहीं। कौन सी विधि से देख रहे हैं हम? ग्राफीय विधि से। तो x बराबर 1 पर संतत होने का मतलब बिंदु 1,0 और इसके आसपास के जो बिंदु हैं, इसके आसपास के जो बिंदु है, उन बिंदुओं का जो आलेख है, उस आलेख पर जब हम पेन या पेंसिल चलाए तो हमें पेन या पेंसिल को उठाना नहीं पड़ी। तो ये रहा बिंदु 1,0 और ये रहे इसके आसपास के बिंदु। इतने सारे इसके हमने आसपास के बिंदु ले लिए। अब हमें इन बिंदुओं का आलेख देखना है। तो इन बिंदुओं का आलेख देखने के लिए क्या करना है? यहाँ से y के समांतर एक रेखा खींचनी है और यहाँ से भी एक y के समांतर एक रेखा खींचनी है। अब इन दोनों रेखाओं के बीच में जो हमें आलेख मिला है, वो आलेख बिंदु 1,0 तथा इसके आसपास के बिंदुओं का आलेख है। अब हम इस आलेख पर पेन या पेंसिल चलाएंगे। तो पेन या पेंसिल की हमें शुरुआत कहाँ से करनी है? यहाँ से हमें पेन या पेंसिल को चलाना है। यहाँ से जब हम 1 से छोटे मानों पर चलेंगे तो हम यहाँ पर चलते रहेंगे। जैसे ही हम 1 पर आएंगे तो हमें यहाँ पर आना पड़ेगा, और जैसे ही हम 1 से बड़े मानों की ओर जाएंगे तो फिर हमें यहाँ पर आलेख पर आना होगा। तो पहले हम यहाँ पर चल रहे थे, फिर हमें यहाँ पर आना पड़ा, फिर यहाँ से हमें यहाँ पर आना पड़ा। इसका मतलब यहाँ से यहाँ आने पर हमें पेन या पेंसिल को उठाना पड़ा। इसका मतलब x बराबर 1 पर ये फलन संतत नहीं है। x बराबर 1 पर यह फलन संतत नहीं है। इस फलन में देखते हैं कि यह फलन x बराबर 1 पर संतत है या नहीं। तो बिंदु 1,0 को पकड़ो, तो ये रहा बिंदु 1,0 और ये रहे इसके आसपास के बिंदु। इन बिंदुओं को पकड़ लो। अब इन बिंदुओं के बीच का आलेख देखो। तो बीच का आलेख देखने के लिए क्या करना है? यहाँ से ये जो आसपास के बिंदु है, यहाँ से y के समांतर एक रेखा खींच दो और यहाँ से एक y के समांतर रेखा खींच दो। अब इन दोनों रेखाओं के बीच में जो हमें आलेख मिला है, ये आलेख इन बिंदुओं का आलेख है। अब हमें इस आलेख पर पेन या पेंसिल को चलाना है। तो हम यहाँ से पेन या पेंसिल को चलाना स्टार्ट करेंगे। तो जब हम 1 से छोटे मानों पर चलेंगे तो हमें यहाँ पर चलना होगा। जैसे ही 1 पर आएंगे तो हम यहाँ पर आ जाएंगे। अब जब हम 1 से बड़े मानों पर जाएंगे तो फिर हमें यहाँ पर आना होगा और यहाँ पर हम चलते रहेंगे 1 से बड़े मानों पर। तो देखो, यहाँ से यहाँ पर आने के लिए हमें पेन या पेंसिल को उठाना पड़ा। इसका मतलब ये फलन x बराबर 1 पर
संतत नहीं है। ये फलन x बराबर 1 पर संतत नहीं है। इस फलन में देखो x बराबर 1 पर संतत है या नहीं, तो बिंदु 1,0 को पकड़ो और इसके आसपास के बिंदुओं को पकड़ लो। अब इन बिंदुओं का आलेख देखो, तो यहाँ से y के समांतर आओ और यहाँ से y के समांतर आओ। इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच में जो हमें आलेख मिला है, यह आलेख बिंदु 1,0 तथा इसके आसपास के बिंदुओं का आलेख है। अब हमें इस आलेख पर चलना है, तो यहाँ से चलो, चलते जाओ और हमें यहाँ पर आगे चलते चलते, तो यहाँ से चलना प्रारंभ किया और यहाँ पर आगे चलते चलते, और हमें पेन या पेंसिल को उठाना भी नहीं पड़ा। पेन या पेंसिल को उठाना नहीं पड़ा, इसका मतलब ये है कि ये फलन x बराबर 1 पर संतत है। ये फलन x बराबर 1 पर संतत है। तो इस प्रकार ग्राफीय विधि से ये देखा जाता है कि कौन सा फलन किस बिंदु पर संतत है या नहीं। अब हम सातत्य या संतत के दूसरे मेथड की चर्चा करते हैं। इस मेथड के अनुसार कोई फलन f बिंदु x बराबर a पर संतत होगा यदि x बराबर a पर LHL, x बराबर a पर RHL और x बराबर a पर फलन का मान ये तीनों बराबर हो। ये तीनों बराबर है तब तो फलन x बराबर a पर संतत होगा, अन्यथा वो फलन x बराबर a पर संतत नहीं होगा। तो x बराबर a पर फलन f संतत कब होगा? LHL, RHL और FOA ये तीनों समान हो, तब वो फलन x बराबर a पर संतत होगा। तब वो फलन x बराबर a पर क्या होगा? संतत होगा। और x बराबर a पर LHL को क्या लिखा जाता है? LHL को लिखा जाता है लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस f ऑफ x। और x बराबर a पर RHL को क्या लिखा जाता है? लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस f ऑफ x। और ये जो LHL है, इस LHL में यदि x की जगह a माइनस h रख दिया जाए, तब इस सीमा को लिखा जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h। और इस दाईं सीमा में यहाँ पर x बराबर a प्लस h रख दिया जाए, तो ये बाईं सीमा बन जाएगी, दाईं सीमा बन जाएगी फिर लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h। तो इन दोनों बातों का भी हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। अब हमने जो फलन लिखे हैं, इन फलनों को हमने पहले ग्राफीय विधि से देख लिया कि कौन सा फलन x बराबर 1 पर संतत है और कौन सा फलन x बराबर 1 पर संतत नहीं है। अब हम इन्हीं प्रश्नों को इस दूसरे मेथड से हल करने का प्रयास करते हैं। तो इस मेथड में हमें देखो क्या क्या याद करना होगा। हमें जिस बिंदु पर संतत देखना है उस बिंदु पर हमें LHL देखना है, मतलब LHL ज्ञात करना है, RHL ज्ञात करना है और उस बिंदु पर फलन का मान ज्ञात करना है। तो जितने भी यहाँ पर हमने उदाहरण लिखे हैं, इन सभी उदाहरणों में हमें x बराबर 1 पर देखना है कि ये फलन संतत है या नहीं। तो हमें x बराबर 1 पर LHL ज्ञात करना होगा, x बराबर 1 पर RHL ज्ञात करना होगा और x बराबर 1 पर फलन का मान ज्ञात करना है। तो देखो x बराबर 1 पर LHL को लिखा किस प्रकार से जाता है? लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस f ऑफ x। अब देखो यहाँ पर 1 माइनस का मतलब 1 से छोटा, और 1 से छोटे के लिए हमारा फलन क्या है? f ऑफ x बराबर 1। तो fx की जगह हम कितना लिख देंगे? 1 लिख देंगे। तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस 1। अब लिमिट ज्ञात करने का पहला तरीका क्या होता है कि जिस बिंदु पर हम लिमिट ज्ञात कर रहे हैं उसी बिंदु को यहाँ पर x की जगह रख दिया जाता है। अब x है नहीं, तो यहाँ पर हमें मान क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। तो x बराबर 1 पर LHL का मान कितना आ गया? 1 आ गया। अब देखो x बराबर 1 पर RHL, तो x बराबर 1 पर RHL को लिखा किस प्रकार से जाता है? लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस f ऑफ x। 1 प्लस के लिए फलन क्या होगा? तो 1 प्लस का मतलब 1 से बड़ा और 1 से बड़े के लिए फलन है f ऑफ x बराबर 3। तो fx की जगह कितना आ गया? 3। अब लिमिट ज्ञात करने का पहला तरीका ये है कि जिस बिंदु पर हम सीमा ज्ञात कर रहे हैं वो बिंदु यहाँ पर x की जगह रख दो। तो यहाँ पर x है नहीं है, तो हमें कितना मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा। तो x बराबर 1 पर RHL का मान कितना आ गया? 3 आ गया।
अब ज्ञात करो x बराबर 1 पर फलन का मान। x बराबर 1 पर फलन का मान देखो, x बराबर 1 पर फलन का मान है 2, तो f ऑफ 1 बराबर कितना है 2। तो यहाँ पर देखो बाईं सीमा, दाईं सीमा और फलन का मान तीनों ही बराबर नहीं है, LHL, RHL और फलन का मान ये तीनों ही बराबर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर 1 पर फलन, x बराबर 1 पर फलन संतत नहीं है। और ग्राफ की विधि से भी हमें यही मिला था कि x बराबर 1 पर यह फलन संतत नहीं है। दूसरा फलन देखो, इस फलन में भी हमें x बराबर 1 पर ही चेक करना है कि ये फलन संतत है या नहीं। तो देखो पहले क्या ज्ञात करना होगा, x बराबर 1 पर LHL। तो x बराबर 1 पर LHL को लिखा किस प्रकार से जाता है, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस एफ ऑफ x। 1 माइनस का मतलब 1 से छोटा, तो 1 से छोटे के लिए फलन क्या है, fx बराबर 1। तो fx की जगह लिख दो 1, तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस यहाँ पर आ जाएगा 1। अब लिमिट ज्ञात करने का पहला तरीका कि जिस बिंदु पर हम लिमिट ज्ञात करे हैं उस बिंदु को यहाँ पर x की जगह रख दो। अब यहाँ पर x है नहीं, तो यहाँ पर हमें कितना मिल जाएगा, फिर 1 ही वापस मिल जाएगा। आगे देखो x बराबर 1 पर RHL। तो x बराबर 1 पर RHL को लिखा किस प्रकार से जाता है, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस एफ ऑफ x। 1 प्लस के लिए फलन कौन सा है, मतलब 1 से बड़ा, 1 से बड़ा, इसके लिए फलन है fx बराबर 2। तो fx की जगह आ गया 2, तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस और यहाँ पर आ गया 2। अब यहाँ पर x की जगह कितना रख दो, 2 रख दो, सॉरी 1 रख दो। तो x है नहीं तो हमें कितना मिल जाएगा, 2 ही मिल जाएगा। अब देखो x बराबर 1 पर फलन का मान, x बराबर 1 पर देखो ये रहा बराबर का चिन्ह, तो x बराबर 1 पर फलन का मान कितना है, 1 है। x बराबर 1 पर फलन का मान कितना है, 1 है। तो यहाँ पर देखो फलन का मान 1 पर फलन का मान और 1 पर बाईं सीमा, ये दोनों तो बराबर है, लेकिन इन दोनों के बराबर RHL नहीं है, मतलब तीनों बराबर नहीं है। इसका मतलब x बराबर 1 पर फलन संतत नहीं है, x बराबर 1 पर फलन संतत नहीं है। तीसरा उदाहरण देखो, fx बराबर 3, ये उदाहरण था। और x कहाँ से आ रहा है, सॉरी हाँ, x यहाँ पर क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। तो इसमें भी हमें ये चेक करना है कि ये फलन x बराबर 1 पर संतत है या नहीं। तो हमें x बराबर 1 पर LHL याद करना है, x बराबर 1 पर RHL याद करना है और x बराबर 1 पर फलन का मान ज्ञात करना है। x बराबर 1 पर फलन का मान ज्ञात करना है, 3 बातें ज्ञात करनी है। तो x बराबर 1 पर LHL को लिखेंगे क्या, लिखेंगे इस प्रकार, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस एफ ऑफ x, 1 से छोटा। अब देखो सभी वास्तविक संख्याओं के लिए यहाँ पर हमें फलन क्या दे रखा है, f ऑफ x बराबर 3। सभी वास्तविक संख्याओं के लिए फलन क्या दे रखा है, fx बराबर 3। तो 1 से छोटी संख्याओं के लिए भी फलन क्या होगा, fx बराबर 3, और 1 से बड़ी संख्याओं के लिए भी फलन fx बराबर कितना होगा, 3 होगा। तो 1 माइनस मतलब 1 से छोटा, और 1 से छोटे के लिए यहाँ पर फलन क्या है, 3 है। तो लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस fx की जगह कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर x की जगह कितना रख दो, 1 रख दो। तो x है नहीं तो हमें कितना मिल जाएगा, 3 ही मिल जाएगा। अब ज्ञात करो x बराबर 1 पर RHL। तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस fx। अब देखो 1 से बड़े के लिए भी यहाँ पर क्या है, fx बराबर 3। तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस fx की जगह कितना आ गया, 3 आ गया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, x की जगह 1 रखना है। अब यहाँ पर x है नहीं तो हमें कितना मिल जाएगा, 3 ही मिल जाएगा। अब ज्ञात करो x बराबर 1 पर फलन का मान। तो इस फलन में जहाँ ये जो फलन है इसमें जहाँ हमें x दिख रहा है, जहाँ हमें x दिख रहा है उस x की जगह 1 रख दो। तो 1 रखने पर हमें क्या मिलेगा, f1 बराबर
3। तो यहाँ पर देखो हमें LHL, RHL और फलन का मान है। x बराबर a पर LHL, RHL और फलन का मान, ये तीनों हमें बराबर मिले हैं। इसका मतलब x बराबर 1 पर फलन संतत है। x बराबर 1 पर फलन क्या है? संतत।